एक टुकड़ा खाने के साथ चबा चबा करके खाना है और आप देखेंगे कि आपकी सारी बीमारियां, सैकड़ों बीमारियां आपकी बॉडी से निकलकर भाग जाएंगी मात्र एक टुकड़ा खाने से ही। या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, फैटी लीवर हो गया है, या इसके अलावा B12 की कमी हो गई है, विटामिन D की कमी है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इम्यूनिटी खराब हो रही है जिसकी वजह से बार बार आपको फीवर आता है, सर्दी जुकाम रहता है, सर में दर्द रहता है, बाल झड़ रहे हैं, दांत आपके कमजोर पड़ रहे हैं, चेहरा पीला पड़ रहा है, खून की कमी है, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, अगर ये एक टुकड़ा आप अपने खाने के साथ डेली खाते हो तो ये सारी समस्याएं आपकी लगातार दूर होती चली जाएंगी एक एक करके। तो ये टुकड़ा क्या है और क्या वो चीज है जो कि आपको खानी चाहिए, खाने के साथ जब आप अपना खाना खाते हो उसके साथ क्या आपको खाना चाहिए जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां आपकी दूर होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी औषधि जिसको आपको अलग से खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार अपने घर में बना के रख देना और जब भी आप खाना खाने बैठो, जैसे आप पिकल लेते हैं, अचार लेते हैं, उसी की तरह बस इसका भी सेवन करना है, खाने के साथ चबा चबा के खा लेना है। और फिर देखो जितनी भी आज तक की बीमारियां हैं, यहाँ तक कि आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल हो जाएगा, अगर BP बढ़ा हुआ रहता है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी सारी बीमारियों को ठीक करने वाली है, आपके ब्लड को साफ करने वाला है। वो ऐसी चीज क्या है, देखो, एक जिंजर का टुकड़ा, हल्दी का टुकड़ा, कच्ची हल्दी जो होती है आजकल के मौसम में आपको अच्छी मिल जाएगी, अच्छी क्वालिटी की आ रही है, और साथ में आप आंवला भी ले सकते हैं, कच्चा आंवला। अब करना क्या है, इनको धो करके धूप में सुखा लेना है, बारीक बारीक टुकड़े काट लेने हैं और उसके बाद एक कांच के जार में भर करके ऊपर से राई का पाउडर 1 से 2 चम्मच डाल देना है। कांच का जो छोटा जार होता है इतना आपको भर लेना है, उसमें राई कूट करके आपको डाल देनी है 2 चम्मच, थोड़ा सा काला नमक जितना स्वाद के अनुसार आप डालना चाहते हैं, और साथ में काली मिर्च आपको डाल देना है। अब कम से कम 1 हफ्ते के लिए आपको इसको धूप में रखना है डेली। ऊपर से कोई ऐसा ढक्कन या कपड़े से ढक देना है ताकि इसमें जो बाहर के बैक्टीरिया है वो ना आ पाए, लेकिन जो इसके अंदर गुड बैक्टीरिया है या गैस है वो भी अच्छे से निकल जाए। अब ये 7 दिन के बाद फर्मेंट हो जाएगा और जब ये हल्का हल्का खट्टा टेस्ट इसमें आ जाए, बस इसको अपनी रोटी के साथ आपको ऐड करना है। 1 टुकड़ा आप जिंजर का ले सकते हैं, 1 टुकड़ा कच्ची हल्दी का, और 2 से 3 टुकड़े आपको आंवले के लेने हैं। चाहे तो कोई एक चीज इसमें से निकाल भी सकते हैं, अगर आंवला आप नहीं लेना चाहते तो 2 चीज ऐड कर सकते हैं, अगर 3 चीजें आप ऐड करना चाहते हैं तो ये तीनों चीजें एक साथ ले सकते हैं। अब इसके फायदे सुन लीजिए, कितने अनगिनत फायदे हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेड हो चुका है, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया आ चुके हैं। अब जब ये गुड बैक्टीरिया इस प्रोसेस में जो आपने ये पिकल तैयार किया है और ये गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाते हैं आपके खाने के साथ में, तो ये क्या करते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज को बढ़ाते हैं, जिससे आपके खाने का डाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। खाने में जो विटामिन मिनरल्स है वो भी अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके साथ ही जैसे ये फर्मेंट किया है तो इसमें विटामिन C की मात्रा बढ़ जाती है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अब आपको पता है कच्ची हल्दी और अदरक में कितने सारे गुण होते हैं, ये आपके खून को पतला करने का काम करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है तो वो भी धीरे धीरे करके मात्र 1 टुकड़े से ही आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब आप इस पिकल का सेवन कर रहे हैं दिन में 1 से 2 बार, तो आप खून को पतला करने वाली जितनी भी दवाई अगर ज्यादा खाते हैं तो उनको आपको देख के खाना या फिर बंद कर देना है। इसके साथ ही अगर आपका फैटी लीवर है उसको भी कम करने में आपकी हेल्प करेगा। आपको बहुत ज्यादा खून पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खाने में 1-1 टुकड़ा करके ये खा लेते हैं आप, तो आप देखेंगे कि आपका फैटी लीवर भी ठीक हो गया है। डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि पत्थर भी खा ले वो भी पच जाएगा। अगर हाँ कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वो आज तक ही रहने वाली जब तक ये खाना शुरू नहीं किया। जब आप इसको खाना शुरू कर देंगे, पेट इतना अच्छे से साफ होगा कि आप ये कहेंगे कि टॉयलेट में जाके कि आखिर इतना सारा गंद हमारे अंदर भरा हुआ जो इतना निकल रहा है, यानी देख के आप खुश हो जाएंगे, आपका मन एकदम फ्रेश हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है माइग्रेन की, आंखों में कमजोरी है या दांत आपके कमजोर हो रहे हैं, ये जो फर्मेंटेड चीजें आप खाएंगे तो विटामिन मिनरल्स की भरपाई आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर खून की कमी है तो खून की कमी भी पूरा हो जाएगी, क्योंकि इसमें विटामिन C अच्छी मात्रा में होता है। हम आयरन वाली चीजें तो खा लेते हैं, लेकिन विटामिन C ना होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो सही तरीके से बन नहीं पाता और हमारी बॉडी में खून की कमी होने लगती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वीकनेस बढ़ने लगती है।
तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। चेहरे पे इतना ग्लो बढ़ जाए क्योंकि विटामिन सी आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, आपकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और स्किन पे चमक लाता है। आपकी चमक भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियां वीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या जल्दी से जल्दी हो जाता है, हल्का सा भी मोच आगे तभी फ्रैक्चर हो जाता है, तो उनकी हड्डियां भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसमें विटामिन मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं। और जब ये फर्मेंट करके हम खाते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है क्योंकि इसमें जो गट बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। और जैसे ही हेल्दी गट बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग होती ही होती है, उसके साथ ही हमारी बॉडी की डाइजेशन पावर बढ़ जाती है जिससे हर खाना अच्छे से पचता है। आप कुछ भी खा लो। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ी रहती है तो अगर इस तरीके से फर्मेंट करके खाते हैं तो जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में वो तेजी से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। यानी एनर्जी तो पूरी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में लेकिन ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता, जिसकी वजह से डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी ये तरीका काम करता है, उनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती नहीं है। अब जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन D की कमी भी हो जाती है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। विटामिन B12 तो कंप्लीट होगा ही होगा क्योंकि इसमें हेल्दी गट बैक्टीरिया होते हैं। और देखो विटामिन B12 जो होता है वो हमारी आंतों में बनता है, जो हेल्दी गट बैक्टीरिया होते हैं वो उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हेल्दी गट बैक्टीरिया इस फर्मेंटेड फूड से हमारी बॉडी में चले जाते हैं और जो विटामिन B12 है उसकी कमी को पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसके साथ ही अगर विटामिन D की कमी है, क्योंकि कुछ विटामिन तो इस फर्मेंटेड फूड से हमें मिल जाते हैं, और विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए आप कुछ देर धूप में अगर ऑयल की मसाज करके बैठते हैं तो वो कमी भी आपकी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे फूड जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, ये फ्री रेडिकल से हमारी बॉडी को बचाते हैं। अगर कैंसर जैसे सेल आपकी बॉडी में गलती से ग्रो कर जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कहीं पे गांठ बनी हुई है, कहीं आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है, आप बहुत ज्यादा लिथार्जिक फील करते हैं, तो ये फूड खाओ आप। जैसे कच्ची हल्दी हो गया, जिंजर हो गया, उसको फर्मेंटेड करके खाते हो तो इसका डाइजेशन बेटर तरीके से होता है। उसमें काली मिर्च भी ऐड कर देते हो तो इन फूड की बायो अवेलेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इनके अंदर होता है ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे कंपाउंड जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और साथ में आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को दूर करने में काम करते हैं। तो कैसी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, किसी विटामिन मिनरल्स की कमी क्यों ना हो, इस तरीके से ये फर्मेंटेड करके फूड खाने आप शुरू करिए तो आप देखिए कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। कोई भी सीजन बदले, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। और चाहे 100 साल के आप हो जाओ, आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, आपके दांत नहीं गिरेंगे, यहाँ तक कि आपके बाल भी काले रहेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।